छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम सभी के दर्शकों के सवाल लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दर्शकों के सवाल आने काफ़ी तेज़ी से शुरू हो चुके हैं। नरेश जी का सवाल है, पार्श्वनाथ डेवलपर पर सर 5 साल का रिव्यू लेना चाहते हैं। 5 साल देख रहे हैं। देखिए, टेक्निकल के लिहाज से तो मैं 5 साल का रिव्यू तो नहीं दे पाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा अगर हुआ तो 1 से 1.5 साल का अजम्पशन आप लेके चलें। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट जो है वो एक इस समय मंथली चार्ट में एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन है, जो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन जो एक बुलिशनेस दर्शाता है। बेस फॉर्मेशन हुआ है ऑलरेडी, इसने एक बेस फॉर्मेशन किया है 6 रुपए के आसपास में, और उसके बाद में जो बाइंग है वो कंटिन्यूस इसमें बाइंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल वीकली और मंथली चार्ट में ये आउट परफॉर्म कर रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, 27 रुपया 27 रुपये 50 पैसे, ये इसका एक रेजिस्टेंस है। तो अगर कोई को रियलिटी स्टॉक्स में प्ले आउट करना है तो आजकल रियलिटी स्टॉक्स फ्लेवर है पिछले 2 दिन से, तो उसमें अगर आप नोटिस करेंगे प्रेस्टीज स्टेट ओवर रियलिटी ये थोड़े आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उस लिहाज से पार्श्वनाथ डेवलपर के लिए मैं यही कहूँगा, 19 रुपये का अच्छा सपोर्ट है। आप चाहे तो उसका एक स्टॉप लॉस बना सकते हैं फ्रेश बाइंग के लिहाज से। और जैसे कि मैंने कहा कि 27 रुपये और 27 रुपये 50 पैसे का पहला टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 36 रुपये का दूसरा टारगेट मान के चले। और जैसे कि आपका व्यू था 5 साल का, तो 5 साल का तो नहीं, 1.5 से 2 साल का व्यू है, तो ये 60 रुपया और से लेके 65 रुपये तक भी जा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं वसीम जादी जी, वो पूछ रहे हैं नेटवर्क 18 के सर, उनके पास कुछ शेयर हैं 77 के, क्या करना चाहिए इनको? 74 का भाव चल रहा है, 77 में लिया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट जोन लेने की कोशिश किया है, 72 रुपए के आसपास में डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। तो मैं यही कहूंगा पहला कि आप 72 का स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें। अगर उसके नीचे ब्रेक करता है, बंद करता है, तो फिर ये वहां से आपको 10 रुपए और घट सकता है, लगभग 60 से 62 रुपए आ सकता है। तो आप 72 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस लेके चलें। अब रही बात यह कि इसको इग्निशन कहां से मिलेगा, तो ये 79-80 के ऊपर अगर सस्टेन अगर होता है तो आप इग्निशन मान के चलें। और फिर अगर वहां से अगर चला तो पहला जो रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा वो 85 का रहेगा, और दूसरा जो लेवल रहेगा वो लगभग 95 का रहेगा। ट्रेंड ऑफ द चार्ट थोड़ा सा नेगेटिव है, इसलिए मैं बार बार तजव्वुर दे रहा हूं कि 72 के स्टॉप लॉस पे थोड़ा ध्यान रख के चलें। जी, हमारे एक दर्शक हैं साईनाथ जी, ये पूछ रहे हैं सेलो वर्ड पर सर, इन्होंने 800 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, 6 महीने का व्यू है, शेयर 815 की रेंज पर चल रहा है, क्या करना है? तो देखिए, सेलो वर्ल्ड के अगर हम चार्ट को देखें, डेली चार्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में उसने 733 रुपए के आसपास में एक लो बनाया, वहां से एक वी शेप की रिकवरी ली। वो जो वी शेप की रिकवरी थी वो आप देखेंगे हमेशा, मैंने हमेशा टेक्निकल लिहाज से बताया है कि जब कभी भी इंडाइस या स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करता है डेली चार्ट पे, और जहां एक वो बेस फॉर्मेशन बनाता है, डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन या हैमर स्टिक कैंडलस्टिक्स या डॉजी कैंडलस्टिक्स विद वॉल्यूम, तो वहां से फिर वो मान के चले कि उसका डाउन ट्रेंड ओवर हो गया और वो 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश करता है। वही इसके संग में हुआ, 735 का लो मार के फिर इसने जो 860 का हाई था, जो 200 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास था, उसको टच किया। अब हाल फिलहाल में कंसोलिडेशन फेज में है। मेरा मत ये है इसके लिए कि 2 इंपॉर्टेंट लेवल हैं, 800 और एक 770, ये 2 लेवल को जरूर ध्यान में रखें शॉर्ट टर्म के लिहाज से। और 860 के ऊपर अगर ये स्टॉक चला तो आप मान के चलिए कि 925 रुपए तक भी जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए 2 इंपॉर्टेंट लेवल, अगर बाइंग करनी है तो 800 रुपए पे बाइंग करें, 760 का स्टॉप लॉस, 870 का पहला टारगेट, 925 का दूसरा, तीसरा टारगेट 1000 रुपए का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि आपको 1000 रुपये तक के भी टारगेट्स इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनी कुमारी जी का। गुड मॉर्निंग सोनी जी, इनके पास सर GAEL के कुछ शेयर हैं 130 रुपये के भाव के, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करना है? गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट इंडिकेट कर रहा है, उसका जो हाई था वो लगभग 210 का था। उसके बाद में इसमें गिरावट देखने को महसूस हुई और वो गिरावट इसको लेके गई 118 रुपए के आसपास में। ट्रेंड साइडवेज टू नेगेटिव है, 118 रुपए का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। इनकेस अगर वो ब्रेक करता है तो ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। ऊपर में 140 रुपए के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तभी आप मान के चलिए कि ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है, और जो पॉजिटिव होगा तो वो 175 180 तक के लेवल आपको दिखा सकता है।
अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टाइम फ्रेम का। तो मैं यही कहूंगा 118 का स्टॉप लॉस 145 के 140 या 145 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है इसको इग्निशन के लिए, अदरवाइज मोमेंटम वीक है, दूरी बना के चले। जी, संतराज यादव जी का सवाल है पीसीजे पर सर 18 रुपये 69 पैसे के इनके पास हैं इफेक्टिवली, क्योंकि कल ही में स्टॉक स्प्लिट हुआ है तो उसके बाद ये शेयर अपनी 1/10 वैल्यू पर आ गया, लेकिन क्या करना है सर 4 महीने का व्यू? शॉर्ट टर्म का व्यू है पीसी ज्वेलर का 18 रुपये 75 पैसे के आसपास में ट्रेड हो रहा है, जो इसके प्रीवियस स्विंग हाई थे उसके आसपास में आ गया है, मोमेंटम अच्छा है, ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 14 रुपए का एक सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 16 रुपये 32 पैसे का है, उसके लिहाज से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 16 रुपये 32 पैसे का। ऊपर में अगर मैं टारगेट की बात करूं तो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है चार्ट के अनुसार वो 23 रुपए का है। अगर 23 रुपए के ऊपर सस्टेन हो गया तो इसमें मोमेंटम और लेके जा सकता है लगभग 27 रुपए से 28 रुपए। तो 28 रुपए का आप टारगेट ले सकते हैं, 16 रुपये 32 पैसे या 16 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं सुनील कुमार जी, इन्होंने आई थिंक गुजरात गैस ही लिखा होगा, हालांकि इन्होंने GIL गैस लिखा है, या तो मैं IGL गैस मानूं या सर गुजरात गैस मान लेता हूं। मैं गुजरात गैस मानते हुए सवाल पूछ लेता हूं, 1 साल का व्यू सर क्या रखना चाहिए गुजरात गैस में? ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट नेगेटिव है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, इवन वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाता है इमीडिएट जो सपोर्ट है वो लगभग 485 के आसपास में आता है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर वो ब्रेक करेगा तो जो उसका रिसेंट स्विंग होता है 440 उसको रीटेस्ट कर सकता है। तो 480 या 485 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। रही बात ये अगर पुल बैक रैली देखने को मिलती है तो 486 से 490 का पहला लेवल रहेगा जहां पर आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है, और दूसरा लेवल रहेगा 650 का। तो इंपॉर्टेंट लेवल जो ध्यान में रखने का है वो है 480 एज अ स्टॉप लॉस, लेकिन चार्ट में उतना मजबूती नहीं दिख रही है तो मैं अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। ठीक है, एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं अंबर सिंह जी, ये पूछ रहे हैं कि सर अभी PSU बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है या थोड़ा अभी और वेट करना चाहिए, और लेना चाहिए तो कौन सा PSU बैंक लेना चाहिए? 1 साल का व्यू है। देखिए PSU बैंक में मोमेंटम आ रहा है और जिस लिहाज से बाइंग आई है देखने को मिली है उस लिहाज से 2-3 बैंक चार्ट पे अच्छे लग रहे हैं। डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि पहला जो रिव्यू लेके चले हैं आप बैंक में, PSU बैंक में, तो लीडर को पकड़ें। लीडर ऑब्वियसली SBI है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 2 से 4 महीने के लिहाज से मैं व्यू बताना चाहूँगा। इस समय लगभग 857 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। 830 से 835 के बीच में अगर ये स्टॉक ट्रेड करता है तो वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। 790 का आप स्टॉप लॉस लेके चलें, जो टारगेट रहेंगे वो लगभग 990 से लेकर 1000 रुपए का आपको देखने को मिल सकते हैं। जो दूसरा बाइंग का आपको अच्छा स्टॉक देखने को मिल रहा है PSU बैंक में वो यूनियन बैंक है। इस समय 127 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। मेरा ऐसा मत है कि अगर ये स्टॉक 122 से 125 के बीच में मिलता है तो वहां पर आप बाइंग करें। 114 का आप स्टॉप लॉस लेके चलें, और ये स्टॉक में पोटेंशियल है ऊपर में लगभग 148 से 152 तक जाने की। तो ये 2 स्टॉक है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस जो सुझाए उसको जरूर ध्यान में मद्देनजर देके चलें। जी, आज मैं एक चीज़ दर्शकों को थैंक्स बोलना चाहता हूं, क्योंकि दर्शकों को मैंने कल एक रिक्वेस्ट किया था कि अपना सवाल बार बार ना पूछें, तो आज हमारे दर्शक जो हैं काफ़ी अच्छे से सवाल पूछ रहे हैं। कुछ 1-2 दर्शक हैं वो अभी भी 3-4 बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि एक ही बार कर दो या आपका सवाल ले लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता चौधरी जी का। गुड मॉर्निंग मैम, एंड इनका क्वेश्चन है सर इन्होंने IPO में आज़ाद इंजीनियरिंग के कुछ शेयर लिए थे 524 रुपए के भाव के, 6 मंथ्स का व्यू है, क्या करना है इनको? आजाद इंजीनियरिंग कहा? जी सर। ओके, तो पहली बात तो ये कहूंगा कि बने रहिए। स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन बनाया है लगभग 1530 के आसपास में। दूसरा एक बेस फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की थी 1660 के आसपास में। इनके लिहाज से तो मैं यही कहूंगा कि आप बने रहिए। 1530 का स्टॉप लॉस, अगर किसी ने ये रैली मिस कर दी है बाइंग की, फ्रेश एंट्री के लिए भी 1700 रुपये है, उसके नीचे अगर आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 1530 या 1500 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। रही बात टारगेट की, तो टारगेट अगर जैसे 6 महीने का व्यू है तो लगभग 2100 के टारगेट निकल के आ रहे हैं, और अगर किसी का पोटेंशियल व्यू है
एक 9 महीने से 12 महीने का, तो ऊपर में 2600 2500 से 2600 तक के भी लेवल चार्ट पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो बने रहने की सलाह रहेगी, 1500 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। जी, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं सारांश जी, वो बोल रहे हैं कि सनी सर को धन्यवाद, उन्होंने शैले होटल दिया था, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, ही इज़ क्वाइट अंडररेटेड। नहीं सर, अंडररेटेड नहीं है, ही इज़ ए वेरी गुड गेस्ट हमारे यहाँ पर, और हमारे यहाँ रेगुलर प्रोग्राम में आते हैं। लेकिन हाँ, उनकी कॉल जो रही है बेहद शानदार रही है। मैं आज बात भी करने वाला था कि शैले होटल पर, लेकिन मेरे दिमाग से मिस हो गया। लेकिन बहुत अच्छा शेयर चला उन्होंने, आई थिंक वो लगातार 1 महीने से बोल रहे थे और इस काउंटर ने बहुत अच्छा मूव दिया। जिन दर्शकों ने पैसा बनाया उनको बहुत बहुत बधाई, और सनी सर को भी हम अपनी तरफ से बधाई दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है नवरत्न जी का, ये पूछ रहे हैं WCIL खरीद सकते हैं क्या सर? वेस्टर्न व्यू कैरियर अगर शॉर्ट टर्म, जी। या व्यू अगर शॉर्ट टर्म है तो मैं अवॉइड करने के लिए कहूंगा, ये लेवल पे आप बाइंग ना करें। 125 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, अगर आइडियली बाइंग भी करनी है तो फिर आप 120 के आसपास में बाइंग करके चले विद द वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 115 रुपया। ऊपर में जो रेजिस्टेंस आप देखेंगे वो लगभग 138 से 140 है, अगर वो सस्टेन कर गया तो फिर जो दूसरा लेवल रहेगा वो 155 का रहेगा। तो अभी भी 5 रुपए की गुंजाइश बाकी है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैं यही कहूंगा कि 120 पे बाइंग, 115 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जी, सूरज सिंह जी का सवाल है सर, RCF और NFL पर इनके क्या टारगेट रहने चाहिए शॉर्ट टर्म में? तो NFL को पहले देख लेते हैं। NFL में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और मोस्ट ऑफ द केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बाइंग अभी चालू ही है, चाहे वो NFL हो, RCF हो, चंबल हो, फैट हो। NFL के बारे में मैं यही कहूँगा कि 127 के आसपास में है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से लगभग 113 114 का है, वो एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं चाहे तो 125 के आसपास में। जो रेजिस्टेंस है जहां पर आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है वो 145 है पहला लेवल। दूसरा लेवल जो रहेगा वो 162 का रहेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए 162 145 दो टारगेट लेके चल सकते हैं, 115 का स्टॉप लॉस। RCF के बारे में मैं यही कहूँगा, ओवरऑल फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है वॉल्यूम के संग में। ओनली यही है कि ये 185 के ऊपर बंद देता है तभी आप बाइंग करें, एक मत। दूसरा मत ये रहेगा कि 170 का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस लेके चलें। टारगेट जो रहेगा वो 208 का पहला रहेगा, उसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो दूसरा जो टारगेट रहेगा वो 230-35 के आसपास का निकल के आ रहा है। जी, एक हमारे दर्शक हैं मंगेश जी, ये पूछ रहे हैं सिप्ला में सर 1525 रुपये पर शॉर्ट टर्म पर लॉन्ग टर्म भी रख सकता हूँ क्या? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों में से रख सकता हूँ। और एशियन पेंट बाय कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? सिप्ला सर 1525 के बाय हैं और एशियन पेंट पर बाय करने का पूछ रहे हैं। तो सिप्ला के, तो पहले एशियन पेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट वीक है। जब कभी भी NIC डेली चार्ट या वीकली चार्ट में, या अगर आप आवरली चार्ट में ट्रेड कर रहे हैं, तो उस लिहाज से मैं यही कहूँगा कि 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसकी बहुत महत्व है टेक्निकल के लिहाज से। तो जब कभी भी स्टॉक या इंडेक्स उसके नीचे ट्रेड करता है तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी, जब तक कि वो डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन नहीं दिखाता। एक्सक्यूज मी, जब तक वो नहीं दिखाता। एशियन पेंट को अगर आप नोटिस करेंगे तो एशियन पेंट लगभग 2362 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, और अभी भी इसमें कोई स्ट्रॉन्ग विटनेस ऑफ रिवर्सल नहीं देखने को मिला है। अगर रिवर्सल की बात करूं मैं, तो मैं यही कहूँगा कि अगर ये 2450 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तभी आप रिवर्सल मान के चले, उधर आप 2250 का स्टॉप लॉस लेके चले। और रिवर्सल अगर आएगा तो आप मान के चल सकते हैं 2700 2725 तक ये जा सकता है। तो हाल फिलहाल में एशियन पेंट अवॉइड करें। सिप्ला के बारे में मैं यही कहूँगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट अगर आप नोटिस करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए आज से वीक है। 200 दिन के मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं ये कहूँगा कि स्टॉक अगर 1395 अगर ब्रेक करता है तो एक बार निकल जाइए। इस समय वो एक 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, और अगर पुल बैक आया तो पुल बैक रैली इसको लगभग 1600 रुपये तक जा सकती है। तो 1390 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं आप फॉर द लॉन्ग टर्म। 1600 का एक टारगेट ले सकते हैं। 1600 के ऊपर सस्टेन हुआ तो इसका जो 52 वीक आई है वो सेकंड टारगेट रहेगा। जी, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, शुभ्र कुमार जी उड़ीसा से। शुभ्र जी, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ
सर गुड मॉर्निंग सर। मैं डोनियर इंडस्ट्री का 4,000 क्वांटिटी शेयर है 144 भाव में, उसको मैं होल्ड करना चाहता हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस खरीदना चाहता हूँ। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट में तो क्यों नहीं? सर पार्टी होनी चाहिए आपकी साइड से। तो 175 चल रहा है, 144 पर 4,000 शेयर लिए हैं, 1,20,000 रुपए आ रहे हैं हाँ आपको। हाँ, 100 सर 185 गया था, लेकिन नीचे आया है, इसीलिए ट्रेलिंग तो कितना रखना पड़ा मुझे। ठीक है, पूछ लेते हैं। ब्रजेश सर, 144 के लिए डोनियर और 175 चल रहा है, 184 देख लिया तो मन नहीं कर रहा कि 184 से नीचे बेचा जाए, लेकिन 30 रुपये खोने का भी डर होता है और कमाने की भी एक इच्छा है। सर क्या करना है? देखो, पहला मत ये कि बुक पे प्रॉफिट दिखता है वो अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको बुक करके अपने घर में लेके आओ वही ओरिजिनल या एक्चुअल प्रॉफिट कहा जाता है। टेक्निकल के लिए ऐसे डेली चार्ट पे अगर आप नोटिस करेंगे, इस समय एक डॉजी लॉन्ग डॉजी फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि दर्शाता है कि इस समय इसमें एक टॉप आउट हो चुका है। यहाँ पर थोड़े से एक आप गिरावट देख सकते हैं। तो पहला मत तो ये कि थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें इस लेवल, चाहे वो 20% हो या 50%। दूसरी, स्टॉप लॉस जरूर कहूंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो रहेगा लगभग 162 रुपए का। 162 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलें, या साइकोलॉजिकल चाहे तो 160 रुपए का लगा के चलें। अगर ये 160 ब्रेक नहीं करता ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो आप बने रहिए। उसके बाद में जो रैली लेके चलेगा ये स्टॉक 185, क्योंकि जो इसका हाई है उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर ये 205 208 तक के भी लेवल सेकेंड लेग ऑफ बाइंग में दिखा सकता है। तो हाल फिलहाल में यही है, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, 160 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस लेके चलें। बिल्कुल, मिताली बर्मन जी भी यही पूछ रहे हैं कि डोनियर इंडस्ट्रीज़ में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो बिल्कुल कर लेना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर आपको भी मिल गया। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि पदम जी पेपर में भी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या सर? पदम जी पेपर के बारे में यही कहूंगा कि जो रैली इसने पकड़ी है लगभग 213 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन पॉजिटिविटी दर्शाता है। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में कहूं तो मैं यही कहूंगा 195 198 का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। अगर वो ब्रेक करता है तो एक बार निकल जाइए। रही बात ये ऊपर में कहाँ तक और जा सकता है, तो इस समय मोमेंटम स्ट्रांग है और जो इसका हाई है 230, अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो वहाँ से 30 रुपये की और रैली आप देख सकते हैं। तो 260 265 का दूसरा एक टारगेट आप अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में है तो मैं यही कहूँगा कि आप पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें, 198 का एक स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो जुपिटर वैगन पर पूछ रहे हैं सर, 100 शेयर है इनके पास 572 की एवरेज के, क्या करना है? और सुजलॉन है इनके पास 79 के, क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म विजन है 3 साल का। तो जुपिटर वैगन के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि इस समय स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो वीकली टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट तो यही दर्शाता है पॉजिटिविटी ओवरऑल। वैसे भी बजट आने वाला है तो आप नोटिस करेंगे पीएसयू बैंक, केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, उसमें बाइंग चालू हो गई है और ये मोमेंटम मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा जनवरी के मंथ में भी। तो जुपिटर वैगन के बारे में यही आप मान के चले कि इसका जो स्विंग लो है 418 वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से। और शॉर्ट टर्म अगर बैठ है तो फिर 505 का अच्छा सपोर्ट है, 500 ब्रेक नहीं करना चाहिए, वो एक आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर ये मोमेंटम इसमें स्टार्ट हुआ तो आप मान के चलिए कि जैसे ही ये 590 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो उसमें 100 रुपये की पहले तेजी आप देख सकते हैं, वो लगभग आपको 690 तक लेके जा सकती है। एंड अगर उसके ऊपर सस्टेन हो गया 690 के ऊपर तो पोटेंशियल है कि जो उसका 52 वीक गया था 748 वो ब्रेक होगा और फिर ये आपको 825 तक जा सकता है। सुजलॉन के बारे में यही कहूंगा कि ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट इस समय पॉजिटिव है। ऑलरेडी ये स्टॉक किसी ज़माने में 400 के आसपास में ट्रेड करता था 2005 या 8 के आसपास में, और उसके बाद में गिरावट आई 4 रुपये 7 रुपये के आसपास में आ गया, फिर दोबारा इसमें बाइंग देखने को मिली है और उसका जो 52 वीक आया 86 वहाँ से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उसके बाद में स्विंग लो इसने 53 रुपये का बनाया, फिर दोबारा बाइंग इसमें आई है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से 64 रुपये का अच्छा सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर किसी का व्यू लॉन्ग टर्म का है तो 57 का एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस। रही बात ऊपर में कहाँ तक जा सकता है तो रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म के लिहाज से 80-82 रुपये पकड़ के चले। लॉन्ग टर्म के लिए मैं यही कहूँगा कि स्टॉक अगर 85 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये 3 डिजिट तक भी जा सकता है, लगभग 107 रुपये तक भी आप देख सकते हैं। जी,
एक हमारी दर्शक हैं भावना शर्मा जी, रेगुलर व्यूअर है सर, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिए हुए इन्होंने 1650 रुपए के, क्या टारगेट रहेगा? 1650 रुपए के लिए हुए हैं और इस समय 1836 का भाव चल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि मुबारक हो। ओवरऑल जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल स्टॉक्स में बाइंग है, उसमें कोरोमंडल इंटरनेशनल भी आता है। अगर आप देखेंगे कि रिसेंट स्विंग लो जो था वो लगभग 1552 का था और रिसेंट स्विंग हाई 1785 का था। तो मैं यही कहूँगा 1785 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चले, ऑन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसे आप कह सकते हैं। वो अगर ब्रेक करता है तो आप प्रॉफिट बुक करें, नहीं तो बने रहने की सलाह रहेगी। और मेरा ऐसा मत है कि ये लगभग 2040 से 2050 तक के लेवल आपको ये 1 से 1.5 महीने में या 2 महीने में दिखा सकता है। ब्रजेश सर, आपकी रडार पर कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं सर इस समय? तो देखिए, जैसे कि इंडिविजुअल स्टॉक्स मोमेंटम चालू है मार्केट में, और उस लिहाज से मेरे पास में 2 स्टॉक्स हैं और दोनों ही बाई साइड में है। पहला जो मेरा स्टॉक जो बाइंग का है वो आपका टेक्स मैको इंफ्रा है। लगभग 151 रुपीज 75 पैसा के आसपास में ट्रेड कर रहा है और इसका जो 52 वीक हाई है वो लगभग 159 रुपीज के आसपास में है। और इसने जो पिछला स्विंग हाई था 150 उसको ब्रेक करके सस्टेन किया है। तो मौजूदा स्तर या कोई गिरावट में 150 के आसपास में आए तो पहले आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 140 का लेके चलेंगे। टारगेट जो है वो लगभग 180 का लेके चलेंगे। टाइम फ्रेम जो रहेगा वो लगभग 1 हफ्ते का रहेगा। दूसरा जो स्टॉक्स है वो आपका सीमेंट सेक्टर से है। मिड कैप स्मॉल कैप सीमेंट स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिली है और जनरली सीमेंट सेक्टर में जो बाइंग स्टार्ट होती है वो अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड स्टार्ट होती है और रैली चलती है लगभग मार्च से अप्रैल तक के दरमियान। तो उसमें स्टार सीमेंट चार्ट पे अच्छा लग रहा है। पिछले 1-1.5 हफ्ते से देखा है वॉल्यूम ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं और उस लिहाज से इसमें स्टॉक में पोटेंशियल है ऊपर और जाने का। लगभग 231 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं तो 231 230 पे आप बाइंग कर सकते हैं। 220 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। टारगेट जो रहेगा वो 255 का रहेगा। टाइम फ्रेम जो रहेगा वो 1 हफ्ते का रहेगा। ठीक है ब्रजेश सर, चलने से पहले कुछ डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप? तो डिस्क्लोजर ये देखिए, जो भी स्टॉक्स में हमने बात की थी वो एक इलिस्ट्रेशन पर्पस है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पर्सनल मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की किसी में भी होल्डिंग नहीं है। जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ ओपुलेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड और उनके एसोसिएट या उनके क्लाइंट, दे माइट बी होल्डिंग इट। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। शुक्रिया ब्रजेश सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।